हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। आजकल हम लोग रेगुलर सुबह 7 बजे इंटीग्रेशन पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स। आज मैं इस टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर नंबर 8 रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के बचे हुए शेष क्वेश्चन। और आज यकीन मानिए एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म हो जाएगा एक्सरसाइज 7.2। कुल मिला के अभी तक 8 लेक्चर हो जाएंगे। आप खूब अच्छे से दो बार लेक्चर्स को देख लेंगे, प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, गारंटी है आपको बहुत मज़ा आएगा। अदरवाइज अगर आप रिवीजन और मेहनत नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको रिवीजन करके रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, अदरवाइज ये भाग जाएगा आपसे। चलिए, आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए भाई, क्वेश्चन 32 सॉल्यूशन। आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा टफ है, मैं बोल चुका हूँ पहले भी, ये थोड़ा सा टफ है और सबसे अपेक्षा। हाँ ठीक है, मैं चेक कर रहा था वीडियो, ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहली बात हमारे पास क्वेश्चन है 32, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। यही क्वेश्चन है। आप सभी लड़के लड़कियां सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले बड़े बड़े क्वेश्चन हमने बना लिए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ सब समझ में आ ही जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन भी आसान होगा, आसान है लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। देखिए कैसे, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर कि इंटीग्रेशन, इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। आप देखिए, आज आपको महसूस हो जाएगा इंटीग्रेशन का फिल्म क्या होता है। अभी तक टेलर चल रहा था, आज फिल्म थोड़ा थोड़ा मिलेगा देखने को। देखिए, अब कहेंगे कि सर यहाँ तक ठीक है, ये 1 रहने देते हैं सर, नीचे ये बट्टा में पूरा एलसीएम कर देते हैं साइन एक्स, और इसको लिख देते हैं साइन एक्स, इसको लिख देते हैं कॉस एक्स, और इसको लिख देते हैं डी एक्स। हम कहेंगे यहाँ तक भी ठीक है। फिर आप कहिएगा सर साइन एक्स को कूदा दीजिए ऊपर, हम कहेंगे ठीक है बाबू। 1 मल्टीप्लाई साइन एक्स, एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे एवरीबॉडी, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहिएगा सर अब बन जाएगा क्या, हम कहेंगे अभी तो नहीं बनेगा, एक स्टेप और लीजिए। ये हो जाएगा पूरा पूरा साइन एक्स अब बट्टा साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। और ये आपको अभी आई चल रहा है, मैं आपको रिकॉल कराते चल रहा हूँ, अभी बना नहीं है, आई चल रहा है। यहाँ कर लीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ भी रहा होगा। क्यों, आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? आता रहना चाहिए। हर्षुराज देखिएगा बाबू, अब यहाँ से इसमें एक नई कहानी आएगी, और मैंने इसके लिए आपको पीछे के लेक्चर में बोला भी था कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6 का 3 बनाकर ट्राई मारने के लिए। अब आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्राई मारा है मुझे तो नहीं पता, आप लोग मैसेज करना व्हाट्सएप पर या कमेंट वगैरह करना, तब ना मज़ा आएगा। करते तो हो नहीं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद एक कहानी आएगी, अभी कहानी बाद में सुनाएंगे, कहानी गाना होना पहले सुन लो, कहानियाँ समझ लो। आई तो कहना ये तो है, ये आई ना है, हम कहेंगे हाँ, यहाँ लिखना 2/2। ये 2/2 का कहानी अब शुरू हो रहा है। आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन में ये 2/2 लगेगा, इसको याद रखना। और यहाँ है साइन एक्स और डी एक्स, यहाँ हो या यहाँ हो, चलो वहीं लिख देंगे ना, तो तुम लोग कहेगा कि सर बकवास करते हैं खाली। और ये हो गया तुमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहोगे जी सर ठीक ठाक तो है। अब कहोगे कि हम समझा रहे हैं, 1/2 रहने देना है, 2 को कहना अंदर चल जाओ, तो 2 साइन एक्स
अब बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आप सोच रहे हो कि सर क्या कर रहे हैं बाबू, ये थोड़ा पहले है, नहीं बोलेंगे क्वेश्चन आज फिल्म दिखा देगा, आज फिल्म दिखा देगा पूरा। ठीक है, आप देखो लिखना 1/2 तो ठीक है बा, इसको लिखना साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 बार साइन एक्स प्लस साइन एक्स। कहोगे बस दिमाग के दही कर रहे हैं, बोल तो रहे नहीं हैं कुछ, खाली फटर फटर बोल रहे हैं, समझते चलो अभी। अब देखो यहाँ से एक नया लॉजिक इस क्वेश्चन में आएगा, और इस लॉजिक को याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ लिखना 1/2, अब कहना वाह, यहाँ लिखना साइन एक्स, कहोगे वाह, प्लस कॉस एक्स, कहोगे ये क्या हुआ, कॉस एक्स कहाँ से आ गया, रुको रुको। आप प्लस फिर से लिखना साइन एक्स, फिर लिखना माइनस कॉस एक्स। अब कहोगे कोनो कोनो समझने वाला होगा तो कहेगा वाह भाई दोनों कट के ख़त्म नहीं हो जाएगा, बड़ा होशियारी के काम हो रहा है। फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ डी एक्स, इतना कर लो फिर आगे बढ़ाते हैं, तुम लोग को कर लो। गर्मी पूरा है चरम सीमा पर, लेकिन आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देंगे, यहाँ तक कर लो बच्चा पार्टी। कर लो। हमें और जीने की ख्वाहिश न होती अगर तुम न आते, अगर तुम न आते। चलो आशा करते हैं यहाँ तक कर लिए होगे। अब देख बाबू यहाँ से हिस्सादारी लगाते हैं, एगो हिस्सादारी इतना और एगो हिस्सादारी इतना, हाई दोनों आपस में कट मर जाएगा, बात याद रखना। अब यहाँ पर आते हैं शुरू में, इसको बस रहने देते हैं कि तुम लोग को दिखेगा, ठीक है ना, ओरिजिन उसका शुरुआत दिखेगा, समझो। लिखना देयरफॉर आई महाराज की जय हो 1/2 इंटी, एक उस तरह से क्या करना है, बड़का ब्रैकेट कर लेना और यहाँ पर 2 को इंटीग्रेशन कर देना, एगो इंटीग्रेशन ऐसे कर देना, कहना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब डी एक्स और फिर प्लस। अब फिल्म शुरू होता बाबू, याद रखिए सब, हिवा से जो संभारे लगे न ओकरे से संभराई, फिर प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। कहोगे वाह यह तरह होता है, हाँ जी। कहोगे सर हाई ऊपरवा नीचवा तो दोनों सेम बाटे, हम कहें वाह बाबू समझ गया, कट गया। लिखोगे सर 1/2 बक्सा इंटीग्रेशन एक तरह से 1dx लिख लो, ठीक है, ये तो कट गया। अब प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है के रखते हैं, सुधिया दो, ठीक है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और नीचे साइन एक्स कॉस एक्स, बात वही है, रहने दो, कहाँ सुधिया होगे, बतवा तो वही है, चाहे थोड़ा सा तुम लोग सुधिया दोगे तो अच्छा रहेगा। इसको पहले लिख लो कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स, तो अच्छा रहेगा, तुम लोग को लगेगा अच्छा। डी एक्स बंद, देखते चलो, जहाँ जिंदगी है तो जंग है, बाकी सब तो कहानी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी कर लो। अब देखो इसको अलगे अलगे तोड़ दो, लिखो कि 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स, मन हेकरा के उतने नहीं लिख सकता लोग, 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर साइन एक्स बाटे कॉस एक्स बाटे माने माइनस में, और नीचे बा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। गर्मी पूरा बा तो समझने की कोशिश कीजिएगा, अलगे अलगे हो गया। कहोगे सर इसका, सर जी इसका 1/2 एक्स होगा, काहे कि डी एक्स का तो एक्स से होता है, प्लस हैकर कहानियाँ गड़बड़ा रहा है
कि एक और इंटीग्रेशन कितना होगा भाई। हाँ, कहोगे बाप रे आज मार्का मने से पाला पड़ल बना। देखो तो बताते हैं, लिखोगे 1/2 I1। अंग्रेजी मीडियम के बच्चा सब लिखना SAY से, आ हिंदी मीडियम के बच्चा लिख लेना पहले इक्वेशन एक दे देना, लिखना माना I1 का मान तुमको इंटीग्रेशन 1/2 तो पहले लिख दिए हैं, लिख लेना sin x माइनस cos x बट्टा cos x प्लस sin x dx। पहले इतना कर लो फिर समझाते हैं। ये आई है, ठीक है, कर लो। आज पहले के क्वेश्चन दिखा दिया रंग, समझे। जानते हो तुमको एक कहानी थोड़ा सा सुना देते हैं, तुम लोग कहोगे कि बड़ा कहानी सुनाते हैं। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। तुम लोग अभी बच्चे हो, 15, 16, 17 से ज़्यादा तो नहीं होगा, सब 14 से 17 साल के बीच में तुम लोग का उम्र होगा, लड़के लड़कियों। अभी तुम लोग पढ़ लो, दुनिया अभी बहुत रंग दिखाएगी, बात याद रखना, बहुत रंग दिखाएगी दुनिया। तुम लोग दुनिया का रंग में मत रंगना, ठीक है। थोड़ा मेरा भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है, ऐसा ही कुछ होता है। गीता में लिखा गया है, या ज़रूरत खत्म हो जाती है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, बात बताएंगे थोड़ा देर में, रुक लो पहले क्वेश्चन कर दें, ठीक है। तो I बराबर भैल बाबू 1/2x 1/2 I1 से कुछ ऐसे है, मान लो ये सब बन गया है। यहाँ मिटका दिया तुमने, मिटका दिया ना। कहोगे सर जी ये क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है हटा। लेकिन सिंस अगर I1 देखल जाओ तो I1 बटे sin x माइनस cos x बट्टा cos x प्लस sin x dx से मने ही माना होता है। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे इतना लिख लेंगे, हिंदी मीडियम में इतना लिख लेंगे। अब लिखिएगा पुट, यानी माना cos x प्लस sin x बराबर छोटा सा t। अब बताओ cos x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, बताओ जी। तो कहोगे cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस sin x, हम कहेंगे बहुत सुंदर। और sin x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है जी, तो कहोगे सर cos x, होने से dx आता है तो आता है, हाइड्रेटिया हो जाता है तो हो जाता है। फिर कहोगे सर जी हाई सब ठीक है बा, यानी सर जी यहाँ देखिए, हाई माइनस वाई में से निकाल लिया जाए तो निकाल लिया जाए, sin x माइनस cos x और dx बराबर dt। फिर कहोगे अच्छा इसलिए sin x माइनस cos x dx बराबर माइनस dt। बुझाइल है बाबू, घींच घाच के ला दिए ना जगह पर। अब देखो इतना हो गया, लिखना देयरफॉर I1 बराबर देखो sin x माइनस cos x dx माइनस dt। नीचुआ बाटे इतना के टी मन लेवानी। जे पढ़त हो मन लगा के ओकरा फटाफट बुझाई, आ जे मन लगा के नहीं के पढ़त ओकरा ना बुझाई, तो तकलीफ के बात बा। देख लोगे हेकरा के लिख बोलोगे माइनस लॉग मॉड टी, अब प्लस सी लिख भी सकता रह, आ चाहे नहीं भी लिख सकता, लिख ला सी, चाहे C1 कुछ भी लिख सकता रह। माइनस लॉग मॉड का मतलब टी का मतलब
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस से। इतना लिख लो बबुआ, इतना लिख लो बबुआ। बबुनी लोग, बबुआ लोग जो भी हो, लड़के और लड़कियां, सब कोई लिख लीजिए खूब प्यार से, ठीक है ना। इसलिए देखो, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए तुम सबों को हम बता रहे हैं कि अपने फैमिली से घुल मिल कर रहना, ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी से, पापा से, भाई बहन से। कहीं भी अंट संट में मत पढ़ना। अंट संट अब ज़्यादा ओपनली मैं नहीं बोल रहा हूँ, बात समझना। सब इधर उधर की दिस टाइट में कोई में मत पढ़ना। तुम सब फोकस्ड में रखना पढ़ाई को। पढ़ाई को फोकस्ड का मतलब होगा क्या कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो फोकस्ड में रखना पढ़ाई को, गारंटी है तुमको सफलता मिलेगी, और सफलता का स्वाद अलग होता है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा और समझाते हैं। तो यहाँ तक ये कर लिए होगे। अब देखो, तब लिखना देयरफॉर, सब लिखिए लिए होगे, यहीं पर बताते। देखो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 ये है, तो आई बराबर 1/2x माइनस 1/2 तो है ही। इसका आंसर माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए माइनस लगा दिया। लॉग लगा दिया हमने, और मॉड लगा दिया, कॉस एक्स लगा दिया, प्लस साइन एक्स लगा दिया, और प्लस सी लगा दिया। यही आपका आंसर है। कभी कहीं पे C1 प्लस C2 देगा, उसे कोई टेंशन नहीं लेना है। हम है ना, धीरे धीरे सब समझाएंगे। पहले एक बार समझने की तो कोशिश करो, ज़िंदगी को एकदम बढ़िया बना दिया जाएगा। इतना कर लो, फिर बताते हैं। ठीक है, आशा करते हैं तुम लोग बना लिए होगे, इतना समझ रहे होगे। तो देखो बाबू, ये क्वेश्चन 32 था, थोड़ा समय भी लगा बनाने में। कितने मिनट लग गए जी, देखा जाए। 17 मिनट समथिंग, 18 मिनट होने वाला है। तो आप देख रहे होगे कि इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, सही बात है। फिर भी इस क्वेश्चन को हमने बनाया और आप लोग को समझाया, ठीक है। अब सुनो, अब मैं चलता हूँ कुछ नया क्वेश्चन बनाने। देखो हटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 33। बहुत लोग कह रहा होगा कि 33 तो हम बना लेंगे, बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x और dx है। सेम वही तरीका है, इसमें साइन एक्स बटा कॉस एक्स करके आगे पीछे खूब रोटेट करोगे ना, सेम 32 के जैसा ही 33 बनेगा, बन जाएगा। ज़्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उसको समझ लेना। एग्जाम्पल नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा सा अगर समझ लोगे तो ये भी बन जाएगा। तो इतना ज़रूर कर लेना। जो बच्चे बना लेंगे वो हमको मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पर, और कम्युनिकेट कर लेंगे, कमेंट वगैरह कर देंगे। अब मैं चलता हूँ 34 नंबर क्वेश्चन कराने। 33 नंबर आप लोग का HW हो गया। 34 क्वेश्चन देखते ही दिमाग घूम जाता है कि ई कैसे बनेगा। देखो समझने की कोशिश करना। 34 आई बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर tan x, कहोगे बाप रे, tan x यहाँ डाल दिया है, और नीचे है sin x, एक और है cos x। कहोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, आप हैं तो क्या दिक्कत है, आप तो पढ़ाते ही हैं, हम पढ़ाई भी करेंगे। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, इसमें थोड़ा डिश डाइट करना पड़ेगा। इधर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो डिश डाइट वाला सिस्टम आ जाएगा। रूट अंडर tan x, कहोगे ठीक है सर, रूट अंडर tan x। साइन एक्स है तो है, इसको लिखना cos x, और यहाँ एक और लिख देना cos x। कहोगे सर एगो एक्स्ट्रा cos x लिख दे रहा है, हम कहेंगे बाबू होकर के बैलेंस को देते नहीं, वो भाग लगा के cos x, यहाँ dx, हाई दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा।
अब तुम क्या करना, लिखना कि सर जी रूट अंडर टेन एक्स अपना जगह पर, हम कहेंगे बहुत सुंदर। सर जी इतना को भी आप टेन एक्स लिख दो, हम कहेंगे वाह बाबू बहुत सुंदर। इसको कहोगे सर जी कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया जाए, हम कहेंगे बहुत सुंदर। फिर कहोगे सर जी हाई रूट अंडर टेन एक्स ऊपर है नीचे है, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, हम कहेंगे रूट अंडर टेन एक्स ठीक है। यहाँ लिख देते हैं सर जी सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा। और नीचे ही टेन एक्स को सर जी 2 बार लिख देते हैं, टेन एक्स इंटू फिर से रूट अंडर टेन एक्स, हम कहेंगे बहुत सुंदर। हाई कट जाएगा डी एक्स, तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बट्टा रूट अंडर टेन एक्स। देख लिए हैं, यहाँ दिमाग लगाना, इसको एडजस्ट करना पड़ा। अब आपको बताते हैं कैसे बनेगा, पहले इतना नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं आपको, नोट कर दीजिए। चलिए आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। अब लिखिएगा माना, में कर्मान में करना माना, या अंग्रेजी मीडियम के बच्चे लिखेंगे पुट सिंपल tan x बराबर t। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर dt। अब देखिए यहाँ समझिए, तो i तो हमारा i ही रहेगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी हो गया, रूट अंडर टेन एक्स तो रूट अंडर टी हो गया। बहुत बार हमने आपको पढ़ाया है, बहुत बार, कि अगर डी एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। तो उसी तरह यहाँ लिख दीजिएगा 2 रूट टी प्लस सी। फाइनल लिखिएगा 2 रूट टी का मतलब टेन एक्स प्लस सी। कंप्लीटेड। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना मज़ा आया, आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, जल्दी कीजिए। 35, 36, 37 3 क्वेश्चन इधर है और 2 क्वेश्चन वो, 5 क्वेश्चन और हम आपको कराएंगे और इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर देंगे, एकदम खुट्टा गाड़ देंगे। नोट कीजिए। चलिए आशा करते हैं ये कर लिए होंगे आप। अब चलिए अगला क्वेश्चन 35 पर चलते हैं। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना। इसलिए मैंने आप लोग को बेहतरीन पढ़ाया है और पढ़ा भी रहा हूँ, आगे भी पढ़ाता रहूँगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, 35 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कोई बच्चा तो बना ही लिया होगा कि सर आई बराबर ऐसे है, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स ऊपर है, उसका होल स्क्वायर है और नीचे x है और dx है। कोई बच्चा बना लिया होगा, बहुत आसान है। देखिए सिंपल, आप क्या कीजिए, लिखिए पुट। कहेगा जी सर पुट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर छोटा सा t, 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स हो गया और dx हो गया बराबर dt हो गया। अब ऊपर वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। देखिए क्या कीजिएगा, लिखिएगा देयरफॉर आई नाम का आदमी जो है, आप उसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा। 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर तो है एक्स हुआ को 1 बट्टा एक्स और dx लिख लीजिए। इसको लिखिएगा इंटीग्रेशन, इसको लिखिएगा टी स्क्वायर और इसको लिखिएगा dt। इसको लिखिएगा t का पावर 3 बट्टा 3 प्लस सी। फिर लिखिएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। अच्छा, कैसा लगा आप सभी गर्ल्स एंड बॉयज? आदित्य कुमार, आपको ठीक लगा? कमेंट करके बताइएगा। कितना आसान क्वेश्चन है।
35 भी बन गया, 36 37, जल्दी कीजिए। आपको एक ही काम करना है, इसके बाद एक एक्सरसाइज और है। वो एक्सरसाइज क्या है? 7.3। यहाँ तक आप सभी एक्सरसाइज को 7.1 को, 7.2 को और 7.3 को 2-2 बार 3-3 बार खूब रिवीजन करके अपने आप को उस पर अपडेट मारिए। अगर इन 3 एक्सरसाइज पर आपका कमांड हो गया तब बाकी आने वाला एक्सरसाइज ऐसे बनेगा, ऐसे चुटकी में। बस रिवीजन करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब से आपका दिमाग खुलेगा। जो मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, समझिए यही आपका वर्कशीट है। जो आपको वर्कशीट मैंने डिफ्रेंशिएशन का कराया था ना, वही वर्कशीट आपको इंटीग्रेशन का ये 3 एक्सरसाइज है। यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब वर्कशीट है, वैरायटी का क्वेश्चन मिल रहा है आपको। यही तो है इंटीग्रेशन, ज़िंदगी में वैरायटी ला देगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपको 36, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। I बराबर इंटीग्रेशन, देखिए क्या है, x + 1 इंटू, फिर से शायद x से प्लस दिया है, x + log x का होल स्क्वायर, अब बट्टा शायद x भी है और तब dx है। कहिएगा सर जी ये क्या किया जाए? ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चल के, आगे नहीं। अब देखिए तो लिखिएगा, पुट, माना हिंदी मीडियम के बच्चे, x + log x बराबर छोटा सा t। x का डिफ्रेंशिएशन बोल बाबू 1, log x के 1/x अब इंटू dx अब बराबर dt। बुझात नु बात? अब ये 8वां लेक्चर है भाई, अगर 7 गो लेक्चर ना समझ में आई तो 8वां कैसे आई? ध्यान दे लोगे, ठीक बा? आगे देखिए, ये x हुआ बटा 1 है तो ये भी x + 1 हो जाएगा और dx हो जाएगा बराबर dt हो जाएगा। अब देखिए इसको इतना ही पढ़ाने दीजिए। अब देखिए I महाराज को देखिए, I x + log x को पहले रहने दीजिए। अगर हेकरा के दोनों गोड़ा के मिला के लिखल जाए तो एक बाद बाकी ना कि x + 1 अब बट्टा x और dx देख लोगिन तो हाई हो तरह बा, ओकर मान dt बटे। तो लिखबो लोगिन बाबू, हेकरा के लिखबो लोगिन कि t के स्क्वायर और dt, हेकरा के t लिख दो लोगिन, देख लोगिन मानल गई बा। फिर लिखबो लोगिन t के पावर 3/3 + c, तो फिर I बराबर का हो जाई हो, t मतलब x + log x का क्यूब बाई 3 और प्लस c। यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप सभी जो भी बच्चे अच्छे बच्चे होंगे ना, जो कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि सर ने इंटीग्रेशन पढ़ाया, एकदम फाड़ के रख दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बताते हैं। पढ़िए, मन लगा के पढ़िएगा ना तो खूब मज़ा आएगा। कोई भारी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन तो आता ही रहता है। अब एक क्वेश्चन और है 37 नंबर, इसको समझाते हैं आपको, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। चलिए इसको मिटवा देते हैं। देखिए यहाँ पर 37 एकदम बहुत चक्का कर देने वाला क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि कैसे बनाएं, लेकिन बहुत आसान है। I बराबर x³, फिर है साइन, फिर इसके बक्सा में है tan इनवर्स x के पावर 4 अब बट्टा 1 + x के पावर 8 और dx। x³ साइन एकदम सही है। सबसे पहले आप इसमें, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा तो मेरा बात समझिए, आप इसमें क्या मानिएगा, इसमें मानिएगा पुट, माना tan इनवर्स x के पावर 4 बराबर छोटा सा t
अब इसको मैं थोड़ा पढ़ाऊँगा। आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट होंगे जिनको ये क्वेश्चन इसका डिफ्रेंसिएशन करने में दिक्कत होगा, किसी से तो बनबे नहीं करेगा। तो बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देना सब। tan इनवर्स x के पावर 4 और d बाई डी एक्स और t। फिर यहाँ करना कि चेन रूल अप्लाई हो रहा है तो d बाई डी एक्स के पावर 4 और tan इनवर्स x के पावर 4 dx के पावर 4 बट्टा dx। ठीक बा बाबू, यहाँ dt बट्टा dx। इसको याद करो कुर्बानी। देखो यहाँ पर d बाई डी एक्स अगर tan इनवर्स x होता है 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को तकलीफ है? कहोगे नहीं सर। तो देखो यहाँ भी x के पावर 4 x के पावर 4 मैच करे तो लिखना 1 बट्टा 1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर। हैकर लिखना 4x क्यूब और बराबर फिलहाल लिख लो dt बटा dx। समझा रहे हैं। फिर लिखोगे सर जी दिस इज 1 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4 दूना 8, ऊपर गुना होता है, इसको हो जाएगा 4x क्यूब और यहाँ dx बराबर dt। हम कहेंगे वाह। फिर क्या करोगे, थोड़ा और सरियाओगे तो लिखोगे 4x क्यूब। किसी किसी को झंझट लग रहा होगा जो पहले से बना के बैठा होगा। 1 प्लस एक्स के पावर 8 बराबर dt। कहोगे बहुत बढ़िया। फाइनली इसको पहले बता दिए हैं तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर एक्स क्यूब dx बट्टा 1 प्लस एक्स का पावर 8 बराबर 1/4 dt। 4 भाग लग गया एक्स क्यूब dx 1 प्लस एक्स के पावर। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी मेरी बातें अच्छे से। आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एब्सोल्यूटली। इतना कर लोगे? कर लो, 1 मिनट और रुक जाते हैं। चलो भाई अब सुनो इस क्वेश्चन को। देखो मान लो ये सब तुम कर लिए होगे, इसको याद रखो और बाकी सबको मिटवा देते हैं। देखो यहाँ पर देखो इसको देखो कि i बराबर जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स x के पावर 4 फिर x क्यूब बट्टा 1 प्लस एक्स के पावर 8 और dx। हैकर मनवा देखो कितना है तो लिखोगे इंटीग्रेशन साइन t, इसको तो t माने थे, और dt इसको 1/4 माने थे। फिर लिखोगे -1/4 cos t प्लस c। कहोगे सर साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस होता है, याद रखना। फिर लिखोगे -1/4 cos और t का मान क्या है tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस c। हेंस इस क्वेश्चन i का मान आ गया -1/4 cos tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस c। ये आपका टोटली आंसर शीट है। आप मिला लो। देखो एक्सरसाइज ख़त्म हो रहा है, 2 क्वेश्चंस और हैं, उसको भी मैं करा दूंगा। लेकिन कितने मज़े में एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहे हैं देखो। ठीक है। अब 38 और 39 ये दोनों क्वेश्चन जो है, सबसे पहली बात पहले इसको कर लो। 38 और 39 क्वेश्चन के लिए मैं ये कहूँगा कि ये VBI ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हूबहू पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? हूबहू ये ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। जल्दी कीजिए, इसको भी समझा देते हैं।
चलो माना कि आप लोग कर लिए होगे यहाँ तक। अब मैं बनाने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव्स है, बिहार बोर्ड में हूबहू पूछा जाता है। इस बात को याद रखना। देखो हटाते हैं, देखो समझने की कोशिश करना सब। देखो भाई कभी परेशान मत होना, कोई दिक्कत हो ना तो हमसे कॉल करके बात कर लेना, ठीक है। देखो बात को समझो। 38 कह रहा है, अगर मान लो इस तरह से लेकर चलते हैं, I बराबर इंटीग्रेशन 10 x के पावर 9 प्लस 10 का पावर x लॉग x के बेस में थोड़ा e दिया हुआ है, ये e है, देख लीजिएगा कि मतलब कि मनीष जी, और यहाँ 10 है या फिर dx है, और बट्टा है तुमको x के पावर 10 और प्लस 10 के पावर x। देखो भाई सबसे पहली बात, इसमें लॉग का छोटा सा एक प्रॉपर्टी लगेगा इस क्वेश्चन में, बहुत बड़ी बात नहीं है, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, लिखते हैं माना या पुट x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x बराबर छोटा सा t। x के पावर, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाते हैं, d/dx x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x बराबर d/dx t। तुम अलगे अलगे करोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा d/dx x के पावर 10 है अब प्लस d/dx, थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, 10 के पावर x बराबर dt/dx। इसका तो तुम लिख दोगे बाबू 10 x के पावर 9, और याद करो कुर्बानी d/dx, और अगर a का पावर x होता है तो तुम लिखते हो a के पावर x इंटू लॉग a। तो यहाँ भी वही लिखोगे 10 के पावर x इंटू लॉग 10। अब कहानी जब पढ़ते हैं ना, बात समझना, यहाँ पर इधर से dx आ जाएगा और ये हो जाएगा dt। बात को समझना, जब हम कहानी लॉग को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं ना, तो उसमें बेस को छुपा के चलते हैं। वही बात मैंने तुम लोग को जो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था, मैं तो बताया था बेस हमेशा दिखाई नहीं देता। इसमें जो होता है ना, एगो ई नाम का इधर छोटा सा एगो बेस घुसा रहता है, वही ई यहाँ पर है। और इसको अब थोड़ा सा ऐसे कर लो, देखो तो क्वेश्चन बन गया। बात समझना, यहाँ एगो ई बेस घुसा रहता है, हमेशा दिखता नहीं है, यही बात प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ जब देखोगे तो हो जाएगा आई का मान, ऊपर का मान हो गया dt और नीचे का मान हो गया t। इंटीग्रेशन तो है ही, log mod t प्लस c, log हो गया 10x के पावर 9 प्लस ना, ये नहीं लिखा जाएगा, t का मान कितना है, t का मान है log x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x प्लस c। यही आपका I बराबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करते हैं तुम सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो यस बोलना, क्वेश्चन नंबर 38 बोलना कि सर ये समझ में आ गया है। अगर देखा जाए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऐसे ही बनाया जाता है। बहुत बार बिहार बोर्ड के 12th में ये क्वेश्चन हूबहू पूछ दिया जाता है, तो बहुत बार तो बच्चा थोड़ा सा याद करके रखता है, यही आंसर होगा, टिक कर देता है। लेकिन मान लीजिए कभी एक्सप्लेन करके पूछ दिया तो भी बना दीजिएगा, हम है ना, तो क्या गम है। एक क्वेश्चन और है, जल्दी कीजिए। एक क्वेश्चन और है, जल्दी कर लीजिए। कीजिए जल्दी। चलिए, वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके देख लिया कीजिएगा, मेहनत कीजिए घर पर बैठ के। लॉकडाउन में ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है आप सभी बच्चों को, एवरी गर्ल्स एंड बॉयज। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 VVI क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट।
आई बराबर इंटीग्रेशन है, ऊपर लिखा है dx और नीचे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स और फिर कॉस स्क्वायर एक्स। अगर सोचा जाए कैसे बनेगा तो दिमाग के फ्यूजे उड़ जाएगा, लेकिन है ये एकदम लल्लू लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा, याद रखिएगा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ऊपर कुछ नहीं दे, नीचे साइन कॉस ऐसे दे दे तो क्या करते हैं खूब प्यार से। इस तरह के आगे की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेगा, एक्सरसाइज 7.3 में भी। देखिए अब आते हैं, सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। कहिएगा हाँ जी सर, ये भी तो यही बात है, 1 इंटू डी एक्स का मतलब इतना होता ही है, गुड। कहिएगा सर ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ डी एक्स हम कहेंगे एकदम बच्चा पार्टी। फिर कहिएगा सर साइन स्क्वायर एक्स अगर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 10वां क्लास में लिखते थे तो 1 हो जाता था। हम कहें गजब सही सोचा है। आप इस 1 को लिखिएगा ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा नीचे लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। काम हो गया। देखिए अब कैसे कीजिएगा, अब दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिएगा, तो इसको तोड़िएगा तो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको तोड़िएगा तो इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, पहले इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए आप सभी बच्चे, अच्छे बच्चे, बेहतरीन बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे। हाँ देखिए अब यहाँ से कहिएगा कि सर साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से कहिएगा कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, एक इंटीग्रेशन बचेगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और एक इंटीग्रेशन बचेगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कहिएगा सर जी, हम कहेंगे हाँ जी, इसको तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, हाँ जी। इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाँ जी। कहिएगा सर जी इसको तो tan x लिख सकते हैं, फार्मूला के आधार पर इसको लिख सकते हैं cot x माइनस में प्लस सी। याद करके रखिएगा, इसका आंसर होता है tan x और इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आंसर होता है माइनस cot x। फाइनली इसका आंसर आ गया, एक बार और लिख देते हैं, आई बराबर tan x माइनस cot x प्लस सी। ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस बेस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये दो पावर है ना, कभी ये 2 रहेगा ये 3 हो जाएगा, कभी ये 4 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और ऊपर ऐसे ही दिया रहेगा तो आप ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लगा के तोड़िएगा, ब्रेक कर कर के क्वेश्चन बन जाता है। अदरवाइज आप नहीं तोड़िएगा तो नहीं बनेगा। अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इंटीग्रेशन का मात्र 2 एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हुआ है और आप लोग के NCERT में 7.11 यानी कुल मिला के 11 गो एक्सरसाइज दिया हुआ है। 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है और अभी लेक्चर हो गए 8 गो, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बहुत सारी फंडा बचे हुआ है। आशा करते हैं आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। मैं भी पढ़ूं, आपको पढ़ाऊं, सब कोई आगे बढ़े, ठीक है ना। एक बार और लिख लीजिए, मैं 1 मिनट के बाद वीडियो बंद करता हूं। हाँ, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाता? इसका ऑप्शन हो जाता आपको बी, ठीक है ना। इसका ऑप्शन हो जाता बी, मतलब ये कहोगे कि बी नहीं बताएं, ऑप्शन बी हो जाएगा लास्टली। तो आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।